नमस्कार बच्चों। आज हमारा कार्यपत्रक संख्या है 35, कक्षा 8, विषय हिंदी व्याकरण, भाग 6। और यह जो कार्यपत्रक है आज 11 फरवरी 2021 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में जो हमारे पास टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाग 6। भाग 6 से मतलब इससे पहले जो हम 2-3 कार्यपत्रक पढ़ते आए हैं बच्चों, आपको पता होगा कि उन 2-3 कार्यपत्रकों से लगातार हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं और आज इस कार्यपत्रक में हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज के इस कार्यपत्रक को शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, भाषा को रोचक, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। कह रहे हैं बच्चों की भाषा को रोचक, रोचक का मतलब जो मन को अच्छी लगे, और आकर्षक, आकर्षक का मतलब जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे, और प्रभावशाली, प्रभावशाली से मतलब जिनका हम पर क्या हो, एक विशेष असर हो। तो भाषा को रोचक, आकर्षक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कहा, मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ आगे आपको मुहावरे का अर्थ बता रहे हैं। वह वाक्यांश जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग में आता है, मुहावरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, कहा वाक्य क्या है, मुहावरा क्या है? एक वाक्यांश है। वाक्यांश का मतलब वाक्य का एक पार्ट है, पूरा वाक्य नहीं होता मुहावरा। वो क्या होता है? वाक्य का एक हिस्सा होता है जिसका क्या होता है, कोई एक विशेष अर्थ होता है, और जो वाक्य में क्रिया के स्थान में प्रयोग में आता है, यानी कि क्रिया के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे, आपको उदाहरण के लिए कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए गए हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी बातों में प्रयोग करते हैं। कह रहे हैं यहाँ आगे आपको कुछ मुहावरे जो है वो अर्थ के सहित दिए गए हैं जिनको हम क्या करते हैं, लगभग अपने दैनिक जीवन में जिनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप पहले देखेंगे, पहला है चूड़ियाँ पहनना। तो चूड़ियाँ पहनना एक मुहावरा है। ठीक है, उसका अर्थ क्या निकलता है? कहा, कायर बनना, स्त्री की सी असमर्थता प्रकट करना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है आँख लगना। तो इसका जैसे कहते हैं नींद आना या सो जाना, ये इसका अर्थ निकलता है। गांठ बांधना, अच्छी तरह से याद रखना। आनाकानी करना, यानी कि न करने के लिए बहाना करना या टाल मटोल करना। इसी तरह से आगे है दांत दिखाना, यानी कि व्यर्थ में हंसना। पीठ दिखाना, भाग खड़ा होना, भाग जाना या पीछे हटना। इसीलिए, और आगे है नाक रखना, यानी कि मान रखना, किसी की इज्जत रखना जिसको हम कहते हैं। और लास्ट में है घी के दिए जलाना, यानी कि बहुत खुश होना, खुशियाँ मनाना। ठीक है, तो ये कुछ मुहावरे थे जो आपको अर्थ के सहित दिए गए थे। अब आपको जो होमवर्क है वो यहाँ से आपका शुरू होता है। इसमें कह रहे हैं कि आइए अब हम मुहावरों का अभ्यास कुछ प्रश्नों से करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुहावरों का हम अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ आपको देखेंगे बच्चों, आपको 3 मुहावरे दिए गए हैं का ख ग में। इन तीनों मुहावरों को आपने क्या करना है, इनसे कोई वाक्य बनाने हैं। ठीक है, जैसे पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा है फूला न समाना, और तीसरा है आंखें खुलना। तो ये 3 मुहावरे दिए गए हैं। इन तीनों मुहावरों का आपने अर्थ और वाक्य बनाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में से भरिए। अब आपको आगे 4 ऐसे वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में क्या है, बीच में रिक्त स्थान है, और उस रिक्त स्थान को आपने आगे दिए गए जो 3 विकल्प हैं, ठीक है, इन 3 विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसको रिक्त स्थान में भरना है। जैसे पहला है, इसमें कहा, भानु को जब देखो अपने डैश बनता रहता है। तो इस रिक्त स्थान में आपने आगे जो 3 विकल्प दिए गए हैं उन तीनों विकल्प में से जो सही विकल्प है उसको भरना है। इसी तरह आगे दूसरा है,
पिता ने बच्चों को समझाया कि वह कि एक और डैश होते हैं। अब यहाँ भी आप देखेंगे आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, 5 15, 2 12, 1 11। तो जो सही विकल्प होगा उसको आपने रिक्त स्थान में भरना है। तीसरा है, पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा डैश पीला पड़ डैश पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रिक्त स्थान में आपने जो तीनों विकल्पों में से सही है उसको भरना है। मोहिनी का लेखन कार्य मोती डैश में था। अब यहाँ पर भी इन तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प हो उसको आपने रिक्त स्थान में भरना है। आखिर में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर मुहावरा लिखकर वाक्य को फिर से लिखिए। अब यहाँ पर जैसे जो रेखांकित शब्द हैं, आपको नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, का खा गा घा। इन वाक्यों में जो है कुछ शब्द हैं वो क्या कर रखे हैं, रेखांकित कर रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं। ठीक है, जैसे चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, तो भाग गया जो अंडरलाइन कर रखा उसकी जगह पे हमने मुहावरा लिखना है। ठीक है, इसको जैसे कहते हैं कि चोर पुलिस को देखते ही क्या हो गया, 9 2 11 हो गया। ठीक है, ये पहला मुहावरा मैंने बता दिया। आगे आप लिखेंगे, वह घर के काम में बहुत सहायता करता है। तो सहायता करता है को आपने मुहावरों में लिखना है। यह मेरे लिए बहुत आसान काम है, तो इसको भी आपने मुहावरा का वाक्य बना करके लिखना है। मधुर गीत सुनकर सभी मोहित हो गए। यहाँ इसमें मोहित हो गए वाक्य क्या है, अंडरलाइन है। वाक्यांश क्या है, वो अंडरलाइन है, तो उसको आपने मुहावरे के रूप में लिखना है। आखिर में क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए गए हैं। सही अर्थ वाला विकल्प छांटकर इसे उत्तर के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे आपको 2 मुहावरे दिए गए हैं और उनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है उल्टी गंगा बहना, ये मुहावरा है। ठीक है, और इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो आपने ढूंढना है इन 4 विकल्पों में से। पहला है विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना, सिंचाई करना। तो इन चारों में से जो सही विकल्प है उसको आपने लिखना है। दूसरा है टेढ़ी खीर, इसके भी 4 विकल्प हैं। इसके भी जो अर्थ हैं उनके 4 दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कड़वी खीर, कठिन कार्य होना, स्वादहीन वस्तु और कठिनाई से मिलना। तो इन चारों विकल्पों में से जो सही अर्थ है इसका टेढ़ी खीर का, तो वो आपने लिखना है। तो बच्चों, इन 4 प्रश्नों के साथ आज आपको मुहावरे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पूछा गया है। थैंक यू।